सारे मीठे बच्चे अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? गायन मिलता है संगम पर जो अच्छे पुरुषार्थी है उनकी निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? फॉलो फादर निशानी क्या है? अच्छा और कोई अच्छे पुरुषार्थी तो समझते हैं ना, तो उनकी निशानी क्या हो गया? गाय। हाँ, बाप को पूरा फॉलो कर, बाप को पूरा फॉलो करें, मुरली पर एक्यूरेट ध्यान दें। उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, पूरा फॉलो करेंगे। अपने जीवन पर तरस खाएंगे, अपने जीवन पर तरस खाएंगे। पूरा अटेंशन रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठें। थोड़ा भी समय निकाल बाप की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है, उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत है भोलानाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। गीत क्या था? भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है और तुम बच्चे अभी समझते हो। भक्ति मार्ग में हम गाते थे, अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम पर बाप को आकर हमसे यह पुरुषार्थ कराना ही है। कलप पुरुषार्थ कराते आए। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। जिन्होंने पहले भक्ति शुरू की वही आकर ज्ञान लेंगे और वही फिर सूर्यवंशी भी बनेंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी तो है ना। उसको कहा जाता है देवी वर्ण। भारत में देवी वर्ण था, आसुरी वर्ण है, यह है संगम। अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है। बराबर महाभारत की वही लड़ाई गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं
और गीता भवन कितने? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला, खुद सुनाने वाला तो है नहीं, वो जो होकर जाते हैं वो फिर गायन भी चलता है। बच्चों को तो रोज बाप आकर बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाप कभी गुस्सा नहीं करते हैं, सदैव बच्चों को प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तो बाबा ने कहा तुम भारतवासी ही असुर देवी देवता के हो। यह भी बतलाते हैं पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कलप पहले वर्षा लिया होगा वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा कोई और सहायक हो ही नहीं सकता। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य है और राम राज्य यहीं होता है। रावण राज्य है तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जानी चाहिए। निराकार ही तो याद आता है, आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ सुनाते हैं। बाप समझाते ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पुकार सुनकर आता हूँ। भक्ति जब पूरी होती है तो मुझे आना ही है, यह समझने की बात है। वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहाँ लिखा हुआ नहीं कि कब आएंगे। इन्होंने कलप की आयु रॉन्ग लिख दी है। यह चित्र घर घर में होनी चाहिए, जो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा और यह वर्षा। कौन सा चित्र है? बाबा ने कहा यह चित्र माना 3 चित्र। बाबा ने कहा बाप कहते बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद भी निकल जाएगी। यह युक्ति से ही तो बाबा समझाते हैं ना। यह बाप भी कहते मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते मैं भी पुरुषार्थी हूँ। बच्चे 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। ये बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बराबर अब कलयुग घोर अंधियारे हैं और कितने ढेर मनुष्य है। जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा तो जरूर 84 जन्मों का चक्कर इन्होंने ही लगाया है। यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा, फिर एक धर्म की स्थापना जरूर बराबर हो ही रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। भगवान वाच मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कराने की बराबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा।
तो शिव बाबा कहते इन मदर फादर को फॉलो करो। इन्हों को सूक्ष्म वतन में बैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, बैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है। मानते भी है बराबर भारत बैकुंठ था तो श्री कृष्णपुरी थी। आज कंसपुरी है और कल कृष्णपुरी होगी। रात के बदल दिन होना है। यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प पे बेहद की रात। अंधियारे में ठोकरे खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात और सो ब्राह्मण की रात। फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते। संगम पर ब्राह्मण जिनके तन मन धन सब बाबा की सेवा में सफल करके भारत को स्वर्ग बना रहे, ब्राह्मण बने। और सतयुग में देवताएं होते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा, राजाओं का राज्य रहा। राजा ही चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजा ही नहीं चलती है। भगवान ही राजा ही स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयुग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान सागर और सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, तो जरूर हमने पुरुषार्थ देनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम पति से पावन दुनिया का मालिक बने जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में ये पैगाम देते रहेंगे। बाबा भी कहते कि पैगंबर और मैसेंजर मैं ही हूँ। तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो और धर्म स्थापक को सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, पर मैं सबको मैसेज देता हूँ। बाकी सब धर्म स्थापन करकर बाबा मैसेज देता है कि बच्चे अब वापस घर चलना है। यह दुनिया अब रहने लायक नहीं है, दुनिया रहने लायक। मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो पावन थे, रावण ने पतित बनाया है। मैं फिर पावन बनाने आया हूँ। थोड़े समय में ही ये बम शादी सब चलेंगे, तब क्या समझेंगे? लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगी, तब क्या समझेंगे? तब समझेंगे वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु समझते हैं गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया। कितना मूंझ है। मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार है। भक्ति मार्ग को भूल भुलाए का खेल कहा जाता है। और बाप कहते मुझे याद करो तो सब भूले खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हैं। आगे देह समझते थे, देह समझने से ही तो विकारों की उत्पत्ति होती है ना। देह समझने से ही गलत रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन है ही नहीं देह। मैं आत्मा हूँ,
अब अपने को देही समझते हो। यह सावधानी बाप देते कि बच्चों को अब देही अभिमानी बनना है। द्वापर से क्या किया? देह और देह की दुनिया में रहे। भगवान भी देहधारी को ही माना। संबंध संपर्क सवेरे से लेकर रात तक या पूरी जितने समय हमने बिताया, जितने जन्म लिया, किसके साथ किया? देहधारी के साथ। तो उसको भूलकर देही बनना और बाप जो है जैसा है ऐसे याद करना तो मुश्किल तो है। इसलिए बाबा रोज पक्का कराते हैं। यहाँ तो तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, वहाँ सेंटर्स पर बच्चियाँ बैठ समझाएंगी ये शिव बाबा ऐसे कहते। मधुबन जाते तो डायरेक्ट बाबा की मुरली, सेंटर पर सुनते तो हम क्या कहेंगे? बाबा ऐसे कह रहे हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप कहते मैं आत्माओं से बैठकर बात करता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा तो लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना और कोई भी विकर्म नहीं करना। बाप और स्वर्ग को याद करना और कोई विकर्म नहीं करना। अगर विकर्म करेंगे तो बाप के बनकर, अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली माया उस पर जीत पानी है। इसीलिए हनुमान महावीर की भी कथा है। तुम हनुमान महावीर को ना, हम तो बाबा के बन गए। माया से हार नहीं सकते तो बाबा को याद करते करते सतो प्रदान और विक्रमाजित बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो उसका नुकसान, अपना ही नुकसान है। तो बाबा ने कहा अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए क्या करेंगे राकेश भाई? पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं अपनी जीवन पर तरस खाते, कुछ भी हो जाए बाप का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजेश भाई माया से हाथ नहीं खाएंगे। सुनील भाई कुछ भी हो जाए बाप को याद करने की यात्रा में रहेंगे। बाप की यात्रा में रहेंगे। अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबका काका चाचा मामा गुरु गुसाई आदि सब कोई खत्म हो जाने। सतगुरु कहते मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। मनुष्य बिल्कुल घूर अंधियारे में है। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको साथ लेकर जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ। आत्मा शरीर छूट चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है। अब मैं तो खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने नहीं आया है क्या? नहीं, तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। इसीलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं। लूला लबड़ा कुछ ना कुछ शरीर का भी ऐसा ही बनता है। वहाँ सतो प्रधान शरीर तत्व से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते
मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। तुम ही 84 जन्म हो गए, तुम अपने स्वधर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। भगवान के जो मेरे बच्चे जिन्होंने पूरा 84 जन्म लिए वो अपने स्वधर्म को भूल गए। तुम अभी जानते हो हम असुर देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंचे फिर नीचे कैसे बने हैं। बाप कलप कलप बैठ तुमको समझाते, तुम बच्चे भी और उनको समझाते हो। अब 84 चक्कर पूरा होता है, अब विनाश सामने खड़ा है। 84 चक्कर पूरा हुआ, वही महाभारत की लड़ाई है और विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। बाबा हमें ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, शिक्षाएं भी दे रहा है, युक्ति भी बता रहा है। लायक कौन बनेगा? भगवान थोड़ा बनेगा। लायक हमें खुद को बनाना है। तो बाबा ने कहा यह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया, परंतु आप बच्चे अब जानते हैं। आप हमें सन्मुख बात कर रहे हैं। श्री बाबा हमारे से सन्मुख बात कर रहे हैं। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में जो कहा सुन लिया, सच मान लिया, सुनी सुनाई बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो, आत्माओं को बाप मिलता है तो उस पार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वो निराकार बाप है, गुप्त है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनमें मिलते हो तो शिव बाबा को याद करो। अगर ब्रह्मा बाबा के थ्रू मिलते हो तभी आपको किसको याद करना है? शिव बाबा। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं फिर वो मेरा बनकर फिर मुझे ही भूल जाते। भगवान के बनकर भगवान को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते बाबा मैं आपका हो चुका हूँ। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती, परंतु शरीर है तो मेल कहता कि बाबा मैं आपका बन चुका हूँ। फीमेल कहेगी तो मैं आपकी बन चुकी हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। क्या विचार है कन्याकुमारी? बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद विगत कट निकल ही नहीं सकते। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन ही नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की। वो एक ही बार आते हैं, जिसकी परवाह थी एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बात है ना। कई तो समझते नहीं पर आगे चलकर आंखें खोले। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगेंगे। वास्तव में ये यज्ञ रचा हुआ है। लड़ाई भी है पर इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं। महाभारत लड़ाई कहते पर भगवान ने यज्ञ रचा है ये किसको पता नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते विनाश न हो।
शांति हो जाए। ये यज्ञ फिर रचेंगे। उनको पता ही नहीं कि विनाश होगा, फिर क्या रहेगा। वो तो कहते पूरा ही विनाश हो जाएगा, पूरा ही प्रलय हो जाएगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद भी करते हैं। कहते हैं ना भगवान ने बच्चा दिया, यह किया। कोई तो यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं, पर दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, समझ अपनी अपनी। कोई तो ऐसे भी मनुष्य समझते भगवान की चीज़ दिया हुआ भगवान ने ले लिया। कोई फिर कैसे है, तो बाबा ने कहा अब तुमको बाप मिला है तो बाप को याद ही करना है, याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्कर को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में प्रभु ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर नाले खुद कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रही हो। तुम बच्चों को अचल और स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डुलायमान कर। सरमूर्ति यानी छुई मुई नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा कोई परिस्थिति आएगी, कोई बात आएगी ना, भगवान हमको कितना बड़ा स्टेटस दे रहा है, कितनी अच्छी राजधानी दे रहा है, स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। भाग्य से भी ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा संगम युग पर बाबा खूब हमारी परवरिश कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि क्या रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, छुई मुई नहीं बनना चाहिए। पर बाप को याद नहीं करते, मुरझा जाते। थोड़ी छोटी मोटी बात आई तो मुरझा जाते, क्योंकि बाप को याद नहीं करते। बाप को याद करने का पुरुषार्थ सिर्फ तुम बच्चे ही कर रही हो। समय नजदीक आएगा, फिर तुम देखेंगे कि हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, बस अब अंत आ गया। समय ऐसा दिखाई पड़ता है ना, तो बाबा ने कहा देखेंगे कि हम सोचेंगे कि हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, बस अंत आ गया। अच्छा मीठे मीठे सीखी रह दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी। घर चलने का मैसेज सबको देना। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई हुई नहीं बनना। छोटी मोटी बातों में छुई हुई नहीं बनना। अवस्था को अचल अरूढ़ बनाना है। अवस्था को अचल अरूढ़ बनाना है।
वरदान। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भक्त। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भक्त। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि बात समान है। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि बात समान है। पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं। पहले चेकिंग करेंगे, फिर उसको पहले चेक करेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं को तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो। आप कौन हो? महान पवित्र आत्माएं। आप अपनी चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इससे अपना निजी संस्कार बना दो। ये सबसे बड़ी महानता है। इससे अपना निजी संस्कार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है।